नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे मिशन की जिसमें देश की तकनीकी तकदीर बदलने का दम है। ये मिशन है सेमीकंडक्टर्स में आत्मनिर्भरता। और ये कहानी सिर्फ चिप्स की नहीं, ये कहानी है भविष्य के भारत की। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, उनके अंदर वो जो छोटा सा दिमाग होता है, वो सेमीकंडक्टर चिप, आखिर आता कहाँ से है? इस सवाल का जवाब आज के दौर में बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। असल में यही सवाल भारत के एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक गोल के सेंटर में है। सरकार ने इस फील्ड में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है, जिसे हम सब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के नाम से जानते हैं। ज़रा सोचिए, सुबह के अलार्म से लेकर हमारी कार, हमारा फ़ोन, यहाँ तक कि हेल्थ केयर और डिफेंस तक, हमारी पूरी दुनिया इन छोटी छोटी चिप्स पर ही तो चल रही है। ये मॉडर्न लाइफ के वो अदृश्य इंजन हैं जिनके बिना कुछ भी नहीं चल सकता। और यही वजह है कि इन इंजनों को अब अपने देश में बनाना भारत के लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है। अच्छा, अगर ये चिप्स इतनी ही ज़रूरी हैं तो फिर असली चुनौती क्या है? चुनौती है दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी और इम्पोर्ट पर हमारी निर्भरता। तो सवाल यह है कि भारत इस निर्भरता को तोड़ेगा कैसे? और इसका जवाब छिपा है सेमीकंडक्टर बनाने के प्रोसेस के उस हिस्से में जहां असली ताकत और असली वैल्यू है। यहां देखिए, एक चिप बनाने के पूरे प्रोसेस में 50% से ज्यादा, करीब 55% वैल्यू उसके डिजाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी में होती है, सिर्फ उसे बनाने में नहीं। और यही बात आप कह सकते हैं कि एक असली गेम चेंजर है। इसीलिए भारत का फोकस सिर्फ फैक्ट्रियां बनाने पर नहीं बल्कि डिजाइन का मास्टर बनने पर है। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो भारत ये करेगा कैसे? एक मॉडल के जरिए जिसे कहते हैं फैबलेस चिप डिजाइन। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे कोई आर्किटेक्ट एक शानदार बिल्डिंग का नक्शा तो बनाता है, लेकिन उसे खुद नहीं बनाता। उसका काम है बेस्ट डिजाइन बनाना। ठीक वैसे ही फैबलेस कंपनियां चिप्स का डिजाइन बनाती हैं और उन्हें बनाने का काम किसी और को सौंप देती हैं। तो इस चुनौती से निपटने और फैबलेस मॉडल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक खास प्लान बनाया है। इसका नाम है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव या डीएलआई स्कीम। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करती है और सरकार इस मिशन को लेकर कितनी सीरियस है। इसका अंदाज़ा इस एक नंबर से लगाइए, 76,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये सिर्फ एक छोटी मोटी स्कीम नहीं है, ये पूरे सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा है और भारत के तकनीकी भविष्य में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो ये पैसा जाता कहाँ है? डीएलआई स्कीम के जरिए ये सीधे उन कंपनियों तक पहुंचता है जो चिप डिजाइन कर रही हैं। मान लीजिए कोई एक नया स्टार्टअप है। सरकार कह रही है कि आपके डिजाइन पर जो भी खर्चा आएगा उसका आधा यानी 50% 15 करोड़ रुपए तक हम देंगे। और इतना ही नहीं, जब वो चिप बिकने लगेगी तो 5 साल तक उसकी बिक्री पर भी 4 से 6% का इंसेंटिव मिलेगा। ये इंडियन इनोवेटर्स के लिए एक जबरदस्त बूस्ट है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। इसका असली मकसद तो कुछ और ही है। वो है इनोवेशन और डिजाइन के लिए एक मजबूत नींव, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार करना। और इस इकोसिस्टम का जो दिल है, जो सबसे जरूरी हिस्सा है, वो है चिप इन सेंटर। इसे सीडैक ने बनाया है और ये सेंटर भारतीय डिजाइनर्स के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। तो इस सेंटर के अंदर होता क्या है? समझिए, डिजाइनर्स को एक तरह की सुपर पावर मिल जाती है। उन्हें वो महंगे डिजाइन सॉफ्टवेयर यानी ईडीए टूल्स मिलते हैं जो चिप का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए जरूरी हैं। उन्हें पहले से बने बनाए डिजाइन ब्लॉक्स मिल जाते हैं ताकि हर बार जीरो से शुरू न करना पड़े। वो अपने डिजाइन के सैंपल बना सकते हैं, उन्हें टेस्ट कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलती है। मतलब डिजाइनर्स के रास्ते की लगभग हर रुकावट को यहाँ दूर कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब काम कर भी रहा है? चलिए फटाफट देखते हैं कि इस स्कीम के शुरुआती नतीजे क्या कहते हैं, जो कि काफी मजेदार हैं। तो रिजल्ट्स क्या हैं? अब तक 24 अलग अलग चिप डिजाइन प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल चुकी है। और ये कोई आम चिप्स नहीं हैं, ये ड्रोन से लेकर सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी को पावर देंगी। इनमें से 16 प्रोजेक्ट्स तो टेप आउट भी हो चुके हैं। टेप आउट का मतलब डिजाइन फाइनल है और अब वो असल चिप बनने के लिए एकदम तैयार है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। और जब इनोवेशन होता है तो नई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनती है। इन प्रोजेक्ट से 10 नए पेटेंट भी फाइल हुए हैं। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ डिजाइन नहीं बना रहा,
उन डिजाइन्स का मालिक भी बन रहा है। लेकिन चिप्स बनाता कौन है? इंसान। और शायद सबसे जरूरी आंकड़ा ये है, 1000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स को इस प्रोग्राम के जरिए ट्रेन किया गया है। ये वो लोग हैं जो भारत का सेमीकंडक्टर फ्यूचर लिखेंगे। और ये सब सिर्फ कागज पर नहीं हो रहा। वर्विसेमी, इनकोर और निट्रासेमी, ये कुछ ऐसे इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो सच में अपने डिजाइन्स को कामयाब प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं। इससे पता चलता है कि जमीन पर भी इसका असर दिख रहा है। तो ये सारे टुकड़े मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? ये तस्वीर है सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक आत्मनिर्भर भारत की। तो बड़ी तस्वीर ये है कि भारत अब ग्लोबल सेमीकंडक्टर के खेल में सिर्फ बेंच पर बैठा एक प्लेयर नहीं है। इन सारे कदमों से वो मैदान में एक भरोसेमंद और इनोवेशन ड्रिवन खिलाड़ी के तौर पर उतर रहा है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में एक अहम भूमिका निभाने को तैयार है। तो यहाँ आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या डिजाइन की ये ताकत, ये फोकस भारत को सच में एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाएगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि शुरुआत बहुत मजबूत हुई है। सोचने वाली बात है ना?